बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुशरिकीन मक्का का सबसे बड़ा सहारा ये था कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन के ऊपर हैं। वो हमसे खुश होते हैं जब हम उनको पुकारते हैं, उनकी नज़र न्याज करते हैं। और क़यामत अगर कोई आई भी और वहाँ अगर कोई हिसाब किताब हुआ भी तो अल्लाह ताला हमें ही नवाजेगा। तो इसके जवाब में गोया अल्लाह ताला ने उनको बताया कि अभी तुम बात नहीं मान रहे हो, आने दो क़यामत का दिन, तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने उनके मानने वाले हो। और क़यामत के दिन वकानू लहुम आदा वकानू बे इबादतिहिम काफिरीन, वो तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। आज जिनको पुकार रहे हो अल्लाह के अलावा, ख़ासकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, लात मनात हुबल को, तो कल क़यामत के दिन वो तुम्हारे दुश्मन होंगे। उस वक्त तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी। और वो कसम उठा के कहेंगे कि अल्लाह तेरी कसम, ये हमारी जो इबादत करते रहे थे हमें बिल्कुल कोई बात का इल्म ही नहीं था, हमें कोई पता नहीं था, तू गवाह इस बात के ऊपर। तो ये बहुत बड़ी इंसानों की बदबख्ती रही है कि पूरी ज़िंदगी अगर वो नबी नबी कहते रहे और पता चले कि कल क़यामत के दिन वही नबी इनके दुश्मन हैं। ये बहुत बड़ी बदबख्ती होगी इन शिर्क करने वालों की। इसी तरह का मामला है डॉक्टर इसरार का, जो कुरान के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते थे। कुरान अकेडमीज़ का क़याम किया उन्होंने और अपने ख़्याल के मुताबिक पूरी ज़िंदगी कुरान की खिदमत में लगा दी। और अक़ीदे के अंदर जो है वो फिर भी ख़राबी रही। इसकी एक मिसाल मैं भी आपके सामने पेश करता हूँ, या आप पहले इनका वीडियो सुनिए और उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर तबसरा करने की कोशिश करूँगा। अब इसमें जो हमने समझा है ज़ात बारी का लामहदूद है, इसमें अब कुरान मजीद क्या कहता है। ये बात मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं कि कुरान मजीद में ये मसला इस सलाहत के साथ तो नहीं आया, और ना उसका ये मिजाज है कि वो इन फलसफियाना मौजूआत को अपना बाकायदा इन मसाइल को अपना मौजू बनाए। मैंने एक बहस पढ़ी है मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की। वो इस आयत को भी वादतुल वजूद के वो कायल है, लेकिन वो कहते हैं कि इस आयत से भी वादतुल वजूद साबित नहीं होता। ये कहीं भी कुरान से साबित नहीं है। मुझे उनसे इख्तलाफ है। मैं ये समझता हूं कि कुरान मजीद में ये आया है मुबारक हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, ये वहदतुल वजूद के लिए नस्स क़तई है। अब ये मैं पहली मर्तबा इन इज्तिमाअत में इस तरीके से अपनी आरा जो है जिस पर मुझे इज़ान है वो फिर मैं इज़ान के साथ बयान कर रहा हूँ, ताकि बहरहाल मुंतकिल हो जाए। जो भी चाहे बाद में कोई शख्स गौर करे और मुताला करे और मेरी बात को कहे कि ये खलल था, उनका दिमाग को आर्जी तौर पर खलल लायक हो गया था, तो भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये कि बहरहाल मेरी सोच का आज की तारीख तक जो उसका हासिल है वो मैं आपके सामने बहुत क्लियर वर्ड्स में रख रहा हूँ कि मैं इसे नस्स क़तई समझता हूँ। इस बात गौर किया आपने, कह रहे हैं कि मैं इसको नस्स क़तई समझता हूँ वहदतुल वजूद के लिए। सूरह अल हशर की आयत हुवल अव्वल वल आखिर। और साथ ही बॉडी लैंग्वेज आपने महसूस की होगी कि जब इंसान पटड़ी से उतरता है तो जो उसकी गाड़ी होती है वह लड़खड़ाती है। बॉडी लैंग्वेज भी बता रही है और ख़ुद कह भी रहे हैं कि ये इस अंदाज से मैं पहली मरतबा बात कर रहा हूँ। और हो सकता है किसी को इसमें इख्तलाफ और कह दे कि इनके दिमाग का एक खलल था, तो ज़ाहिर बात है लोग तो कहेंगे कि डॉक्टर इसरार के दिमाग का ये खलल था, और जो पूरी ज़िंदगी इस पर कायम रहे और इसका दफ़ा करते रहे और वहदतुल वजूद के फ़लसफ़े की मिसालें दिया करते थे कि ये पूरी कायनात एक ही वजूद है, यानी ये अल्लाह ताला ही की ज़ात के हिस्से हैं। ये जो पहाड़ों की शक्ल में, कभी समुद्रों की शक्ल में, और ये दरख्तों की शक्ल में, दरियाओं की शक्ल में, इंसानों की शक्ल में जो कुछ आपको नज़र आ रहा है, ये एक ही ज़ात के हिस्से हैं। और फिर उसकी मिसाल देते थे, कहते थे देखो जिस तरह एक आग का अगर आप गोला लें, उसको किसी तार के साथ बांधें या रस्सी के साथ, फिर उसको घुमाएं सर्कल में, तो आपको एक सर्कल सा महसूस होगा। असल में सर्कल नहीं है, तो ये एक चीज़ नहीं है लेकिन नज़र आ रही है। इसी तरीके से ये कायनात नहीं है लेकिन नज़र आ रही है। तो ये हाल है इनका। जब इंसान की मत मारी जाए तो फिर इंसान अपने बातिल मौक़िफ़ के ऊपर डट जाता है। असल में इनके अकाबरीन जितने गुज़रे हैं, चूँकि वहदतुल वजूद के कायल थे, शाह वलीउल्लाह हूँ और मुजद्दिद अल-सानी हूँ या मुहियुद्दीन चिश्ती हूँ, अली जवेरी हूँ,
अब्दुल कादिर जिलानी हूँ, जितने भी ये गुज़रे हैं सारे सूफ़ी गुज़रे हैं, ये वादतुल वजूद के दाई थे और तसव्वुफ़ को प्रचार उन्होंने किया। तो डॉक्टर इसरार के सामने ये हक दावत उठी भी थी। ये 3 महीने इन्होंने डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के क्लिनिक में काम भी किया है। उसी दौरान में डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने इनको एम.ए. इस्लामियात भी करवाया और अपने दरसों में भी इनको आगे कर दिया करते थे, हौसला अफजाई करते थे। लेकिन जब डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने ईमान खालस किस्त अव्वल लिखी, जिसमें इन सूफ़ियों के ऊपर चोट पड़ी और वादतुल वजूद के अकीदे के ऊपर कुरान और हदीस का थोड़ा मारा गया, तो डॉक्टर इसरार बर्दाश्त नहीं कर सके और वहाँ से ये उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और अलहदा हो गए और मिसाक रसाला निकाला और उसके अंदर गोया जवाब दिया उन्होंने इस चीज़ का कि बर्रे सगीर में तो दीन आया ही इन्हीं हज़रात के ज़रिए है। क्योंकि डॉक्टर उस्मानी कहते हैं कि इन्हीं हज़रात के ज़रिए कुफ्र शिर्क आया है, वादतुल वजूद आया है, वादतुल शहूद आया है, हलूल आया है। ईमान खालस किस्त अव्वल जो डॉक्टर साहब की किताब है, ज़बरदस्त उन्होंने गोया लिस्ट इन सारे लोगों की, इन तागूतों की लिस्ट शाया कर दी कि देखो पहली और दूसरी सदी में ऐसे लोग नहीं थे, तीसरी सदी में इन लोगों का आगाज़ हो गया था, फिर चौथी और 12वीं सदी, फिर आखिर तक ये उनके खादम, ये बरेलवी देवबंदी अहले हदीस सारे के सारे इनके फ़लसफ़ों को दफ़ा करते हैं और इनको हमायत करते हैं। और कहा जाए कि ये तो कुफ्र शिर्क फैलाते रहे, तसव्वुफ़ फैलाते रहे, तो इनको आग लग जाती है। तो इस तरीके से ये तागूत की बंदगी के अंदर डूबे हुए थे। इसी पर इनकी मौत वाक़या हुई है। ये बहुत बड़ी बदबख्ती है। मौदूदी साहब का भी यही मामला था, इनका भी यही मामला है। और अब जितने चाहे ये आला हज़रत हों या ये सारे हों, खादम हुसैन रिज़वी देखे कितना बड़ा स्कॉलर था, लेकिन अकीदे की ख़राबी के अंदर जब इंसान मुब्तला हो जाता है, तारिक कादरी को देखें, फजलुर रहमान को देखें, तकी उस्मानी को देखें, तारिक जमील को देखें, सब इन्हीं फ़लसफ़ों को जो है ना वो तायद करते हैं और कुरान के मुकाबले में इनको लेके आए हैं। चाहे ये सजदा ताज़ीमी का मामला हो, इसको भी ये लेके आए हैं सारे कि याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सजदा किया था। सारे कहते हैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सजदा हुआ है, हालांकि वो सजदा शुक्र था जो अल्लाह ताला को किया गया। इमाम बुखारी इसी अंदाज से लाए हैं। डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी ज़बरदस्त तशरीह इसी अंदाज से की और फतवा लगाया है कि देखो जिनका अकीदा ख़राब होता है वो इस तरह की बातें करते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सजदा हुआ। तो ये इस्लाम के अंदर ये चीज़ें नहीं है भाई। पीरी मुरीदी नहीं है, कोई मुर्शिद नहीं है, कोई मौलवीज़म नहीं है और कोई ये वास्ते वसीले नहीं है, गैर अल्लाह की पुकारें नहीं हैं, रुकू और सजदे नहीं हैं, इस्लाम के अंदर नहीं है, कुरान और हदीस में नहीं है। और देखिए डॉक्टर इसरार के मुंह से भी ये निकल गया कि कुरान और हदीस के अंदर तो ये फ़लसफ़ा नहीं है। इसी तरह एक और डॉक्टर इसरार का क्लिप है जिसको मैंने पहले भी अपलोड किया है। उसमें कहते हैं कि देखो शाह वलीउल्लाह साहब ने हुज्जतुल्लाह अल बालिगा के अंदर लिखा है कि कुछ ऐसे इंसान होते हैं जब मरते हैं फ़रिश्ता सिफ़त, तो फ़रिश्तों के अंदर उनकी रूहें शामिल हो जाती हैं, उन पर इल्हाम अल्लाह ताला करता है और कारोबार दुनिया चलाते हैं। तो फिर डॉक्टर इसरार कहते हैं कि ये चीज़ मुझे कुरान और हदीस से नहीं मिली है, लेकिन शाह साहब का फरमाना मेरे लिए बज़ाते खुद हुज्जत है, तो क्या मैं शाह साहब की बात को रद्दी की टोकरी में फेंक दूँ? तो इस अंदाज से अंदाज़ा लगाइए कितना सख्त ये जुमला है कि कह भी रहे हैं कि कुरान और हदीस में नहीं है और फिर शाह वलीउल्लाह के फ़लसफ़े में ये है, उनकी किताब में है। तो ये कहना कि मैं शाह वलीउल्लाह की इस बात को रद्दी की टोकरी में फेंक दूँ, तो इसका मतलब यह है कि इसको तो आप नहीं फेंक रहे हैं, तो कुरान और हदीस को गोया आपने पीछे कर दिया है। तो कुरान और हदीस को पीछे करके अपनी बात मनवाना या अपने अकाबरीन की बात को मनवाना, ये बहुत बड़ी जहालत है। ये इनको रब मानना है और ये अल्लाह के साथ शिरक है और ये बहुत बड़ी बदबख्ती है। जो ज़िंदा हो भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, ऐसी चीज़ों से तौबा करो, फ़िरक़ों से निकलो और इस कुफ्र शिरक से निकलो, क्योंकि आज तुम्हारी पूरी दुनिया में जो दुर्गत बनी हुई है वो शिरक की वजह से है। शिरक की निशानदेही लोग नहीं करते हैं। काश ये शिरक की सही मानों में निशानदेही करते, तो निशानदेही करने की बजाय इन्होंने शिरक का साथ दिया है, थपकी दी है इस उम्मत को जो पहले ही शिरक के अंदर मुब्तला है। कुरान की वो आयत सूरह यूसुफ की, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून, कि अक्सरियत इस तरह ईमान लाती है अल्लाह के ऊपर के साथ साथ शिरक भी करते हैं। आज पूरी तरह उम्मत मुसलमान के ऊपर ये चिपक गई है और इसी वजह से इनको पूरी दुनिया में ज़लील ख्वार किया जा रहा है। अभी देखो ये आज की ख़बरें हैं, फ़लस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है। ये यहूदी जो थोड़ी सी तादाद के अंदर किस तरह लबनान के ऊपर बमबारी कर रहे हैं, और इससे पहले भी हर साल रमज़ान के अंदर इनके ऊपर बमबारी होती है, उनकी माएँ और बहनें चीखती हैं। फिर यहाँ कश्मीर में क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, ख़ुद अपने मुल्क के अंदर देखो क्या हो रहा है। तो अंदर वाला भी मारता है और बाहर वाला भी मारता है। ये इसी वजह से तुम्हारे अंदर शिरक है, शिरक है, शिरक है, तौहीद नहीं है।
ये जमहूरियत का निज़ाम है, ये मुशरकाना निज़ाम है और इसमें कोई खैर नहीं है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाया आपको मेरे भाइयों, और ईमान की तरफ पलटो, ईमान खालिस की तरफ पलटो, तब ये हकीकी आज़ादी आपको मिलेगी, वरना कभी हकीकी आज़ादी नहीं मिलेगी। जिस तरह 75 साल बाद आपको पता चला आज़ाद हुए ही नहीं है, तो अभी जो इमरान खान आपको आज़ादी दिलवा रहे हैं, अभी तो बहुत करीब आपको पता चल जाएगा कि आज़ादी हकीकी नहीं मिली है, बल्कि कुछ आका तब्दील हुए हैं और एक पार्टी के बजाय आप दूसरों की गुलामी में आ गए। फिर अगला कोई बंदा उठेगा, वो कहेगा नहीं अब मैं असली हकीकी आज़ादी। ये सब फरेब है, नया जाल लेके आते हैं और उसी तरह आपको फंसाते हैं। सही हकीकी आज़ादी अगर चाहिए तो कुरान और हदीस की तरफ आओ, ईमान की तरफ आओ। अल्लाह ताला आपको इसकी तौफीक अता फरमाए।